जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। यह आपकी रिवीजन सीरीज की दूसरी क्लास है और इसके पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें आपका जो अभी एग्जाम हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसी से रिलेटेड उसमें हम क्वेश्चनों को किए थे। और आज की इस क्लास में भी हम आपका जो प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के सामने है पहला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। देखिए सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसको आप लोग बनाने का भी प्रयास करिए। ठीक, और जो लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एसएससी एमटीएस का जो आपको मैथ्स का जो सिलेबस है उसको बिल्कुल कंप्लीट करवाया गया। ठीक, और जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए वह जाके सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरा करें, उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ये पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। ये आपका जो क्वेश्चन दिया है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। ठीक, यहाँ पर देखो आपके एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग का जो रेशियो आपको दिया है, देखो ध्यान से कि यहाँ पर आपका जो एक्सपेंडिचर और यहाँ पर जो सेविंग है इसका रेशियो दिया कितना है, 4:3 है। ठीक, और देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका व्यय उसके प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। और यदि उसका बचत समान रहता है तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या होगा। कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, इनिशियल एक्सपेंडिचर इसका आपको बताना है। ठीक, देखो ध्यान से इसमें बोला सबसे पहले क्या, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया है, इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो अनुपात हुआ कितना दिया है, 4:3। और आगे देखो बोला है क्या कि उसका व्यय उसके प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है और उसकी आय 300 रुपये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, और यदि उसकी बचत समान रहती है, यहाँ पर देखो उसकी जो सेविंग क्या है बराबर है, तो उसका प्रारंभिक व्यय आपको बताना है, उसका एक्सपेंडिचर आपको बताना है। ठीक, इनिशियल एक्सपेंडिचर बताना। देखो ध्यान से, अगर इनकम अगर आई हो, ठीक, एक्सपेंडिचर जो उसका खर्च हो कितना हो ई, और इसके तब यहाँ पर देखो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर यस यही ना। यहाँ पर देखो जब एक्सपेंडिचर और सेविंग जब हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, आपका इनकम आता है। और देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि इसकी जो सेविंग है वह बराबर हो। कि अगर देखो इनकम I1 हो जाए और इसका एक्सपेंडिचर तो इसका खर्च जो हो जाए E1 हो जाए, तो यहाँ पर देखो लेकिन इसका जो सेविंग है दोनों आपस में बराबर रहे, तो यहाँ पर देखो अगर इसका इनकम अगर बढ़ेगा तो इसका यहाँ पर क्या होगा, खर्च भी बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो इसकी सेविंग है, सेविंग क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर समझो ध्यान से, अगर इसका इनिशियल इनकम अगर जैसे देखें समझने के लिए आप लोग यहाँ पर मानो कि अगर देखो इसका इनिशियल जो यहाँ पर इनकम है वो 5 हो और इसकी देखो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होगा अगर 3 हो, तो यहाँ पर बचत आपकी कितनी हो जाएगी, 2। यही ना होगा कि यहाँ पर देखो अगर आपका इनकम 5 है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर आपका खर्च जो है 3 है, तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ पर देखो अगर आपका जो है इनकम अगर ये बढ़ाकर देखो 5 से 7 कर दिया जाए, ठीक, अगर आपकी जो इनकम है उसे बढ़ाकर 5 से 7 कर दिया जाए, लेकिन जो आपकी यहाँ पर सेविंग है वह बराबर रहे, यहाँ पर उसकी सेविंग जो है वह बराबर है, वह घटे और बढ़े ना, ठीक, वह सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो जब इसके इनकम में 2 की वृद्धि होती है, इसके एक्सपेंडिचर में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 2 की वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, तभी तो ये सब बराबर होगा कि यहाँ पर इनकम बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो यहाँ पर देखो अगर इसका जो सेविंग है या जो सेविंग इसका है, अगर ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, कि ये दोनों सेम ही रहे, तो यहाँ पर अगर इसका इनकम बढ़ेगा जितना, उतना ही क्या बढ़ेगा, इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इसका खर्च भी बढ़ेगा। ठीक है, जितने इसकी आय बढ़ेगी इतना ही सेम इसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर देखो इनकम में जो वृद्धि होगी, यहाँ पर इनकम में कितनी वृद्धि हुई, 2 की, तो इसके एक्सपेंडिचर में सेम उतने की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पर जो इसके आय में जितने की वृद्धि होगी और वही वृद्धि उसके एक्सपेंडिचर में, कि यहाँ पर दोनों की वृद्धि क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपसे बोला है कि उसका जो व्यय है, जो खर्च है, उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो इनका जो रेशियो दिया इसका इस प्रकार से मान लो कि यह देखो इसका 4x है, इसको मान लो 3x। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका जो सेविंग का 1/4 गुना, देखो सेविंग कितना है, 3x। ठीक, सेविंग कितना इसका है, 3x का कितना, 1/4 गुना, ठीक, बराबर है किसके हो जाएगा, तब जो इसके इनकम में जो वृद्धि हुई, इनकम में वृद्धि कितनी हुई, आय में वृद्धि 300 रुपये। ठीक, वह इसी के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक, यह देखो केवल आपको समझाने के लिए बताया गया था। ठीक, इसको यहाँ से हटा दो। यहाँ पर देखो अगर आपको सेविंग अगर बराबर होगा, देखो अगर सेविंग अगर समान रहेगी तो यहाँ पर जो इसका इनकम में जो वृद्धि होगी सेम वही वृद्धि किसमें होगी, एक्सपेंडिचर में। कि यहाँ पर इनकम में वृद्धि बराबर होगा इसके एक्सपेंडिचर में वृद्धि की। तो अगर इनकम में व्यय का 1/4 की वृद्धि कर दी गई तो इसका जो आय में कितने की वृद्धि हुई, 300 की, तो यह दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से देखो 3 के अंदर 3, यहाँ पर कितना यह हो गया 100। देखो x बराबर कितना आपका आ गया है, 400। ठीक,
कि यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ गया 400, और आपको बताना क्या है आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर, कि यहाँ पर आपको क्या बताना है कि प्रारंभिक आय, प्रारंभिक इसका व्यय बताना, प्रारंभिक व्यय इसका कितना है 4x। तो यहाँ पर देखो इनिशियल इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो दिया 4 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400, 4 गुणे में 400 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 1600 रुपये आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, इसके बाद जो अगला वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक, नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो क्वेश्चन आपका है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा है इसमें, लेकिन ये बहुत ही आसान है। पढ़िए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन जो दिया आपका कि एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। ठीक, यहाँ पर देखो क्या बोला कि एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है, राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगता है। ठीक, देखो राहुल को उस मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगता है, जबकि अनिल को इसके लिए 18 मिनट लगता है। ठीक, और मान लीजिए वे दोनों एक ही बिंदु से, देखो वह एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करें। ठीक, समझो ध्यान से यहाँ पर, वह जैसे देखो यह क्या है, एक गोलाकार एक पथ है। ठीक, इसी पर देखो जो सबसे पहले इसमें कौन दौड़ रहा है, राहुल। राहुल अगर इसका एक चक्कर लगा रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है, यहाँ पर देखो 15 मिनट लग रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जब अनिल जब चक्कर लगा रहा है तो कितना लग रहा है आपका 18 मिनट लग रहा है। ठीक, और देखो आगे इसमें बोला क्या, जबकि देखो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से, यहाँ पर देखो मान लो इसी बिंदु से वह दोनों यहाँ पर देखो दौड़ना स्टार्ट किए। ठीक, देखो एक ही बिंदु से और एक ही समय शुरू करते हैं, देखो और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट के बाद वह पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक, वह कितने मिनट, क्योंकि देखो एक को लग रहा है यहाँ पर 15 मिनट चक्कर लगाने में पूरा, एक को लग रहा है कितना 18 मिनट। जब वो एक ही बिंदु से एक ही दिशा में जब चलना स्टार्ट करेंगे तो वह कब जाके एक ही बिंदु पर मिलेंगे, यही आपसे पूछा है। ठीक, तो देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना था, इसका एलसीएम। क्योंकि देखो जब हम इन दोनों को देखो, यह जो 15 और 18 यह दोनों आपस में कहाँ पर मिलेंगे, जब हम इनका जब एलसीएम निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर मिलेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या करना था, केवल 15 और 18 का आपको निकालना था क्या, यहाँ पर एलसीएम। और एलसीएम निकालना आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन जो दिया आपको, यहाँ पर ऑप्शन से इसको निकाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट कितना हो जाएगा, देखो 90। ठीक, क्योंकि 18 × 90 होगा, और यहाँ पर देखो 15 चक्कर 90। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको इसको ऑप्शन से अगर करना हो तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए वह कितना दिया है 120, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है 100, ऑप्शन नंबर सी दिया आपका कितना 80, और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया कितना 90। एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या हम वहाँ पर लेते हैं। ठीक, क्योंकि वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन में क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले नंबर चेक करना शुरू करेंगे। क्या देखो यहाँ पर 15 से क्या यहाँ पर 80 कटेगा, नहीं कटेगा, तो यह हो जाएगा गलत। अब इससे जो बड़ा नंबर उसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर जो 90 है 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, जो आपका पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था यह अभी जो आपका एमटीएस जो एग्जाम हुआ उसी में पूछा गया था। ठीक, अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन दिया। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के इसका आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है कि पहली 10 सम संख्याओं का आपको एवरेज बताना है कि औसत बताना है। देखो बहुत ही आसानियाँ है। आप यहाँ पर देखो इसको डिटेल में अगर आप समझो कि देखो अगर आपको बताना हो कि सम संख्याओं का, देखो सम संख्याओं का योग अगर देखो बताना हो कि पहले, या फिर आपको इस प्रकार से बताना हो कि पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर आपको योग बताना हो, तो यहाँ पर देखो या इसका सम क्या होता है,
इवन नंबर का अगर आपको सम बताना हो तो यहाँ पर ये क्या होता है, देखो n इंटू एन प्लस वन, यही ना होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। इसका क्या होता है यहाँ पर, इसका सम n प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर आपको सम बताना हो, योग बताना हो, तो वह कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। लेकिन अगर आपको n प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर आपको एवरेज बताना हो, देखो अगर आपको इसी का एवरेज बताना हो, यहाँ पर देखो इसका सम क्या है, n इंटू एन प्लस वन। और देखो जितनी संख्याएं होती हैं सेम उन्हीं का हम क्या लेते हैं, सबसे पहले सम लेते हैं और उन्हीं से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर देखो जब n से इसको हम डिवाइड करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, n प्लस वन। जितनी संख्या पूछेगा यहाँ पर उसी में क्या कर देंगे, हम एक को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत आपको बताना। ठीक, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, पहले 10 सम संख्याओं का आपको औसत बताना। तो यहाँ पर देखो अगर पहले 10 सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा तो यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, 10। तो डायरेक्ट देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका एवरेज पहली 10 सम संख्याओं का। तो यहाँ पर देखो इसका डायरेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11। ठीक, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आंसर। और इसी को आप देखो दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हो कि आपसे पूछा है अगर पहले 10 सम संख्याओं का एवरेज, तो पहली 10 सम संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो 2 4 6 और 10। जब पहले 10 सम संख्या पूछेगा तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप ऐड करोगे, यहाँ पर देखो एवरेज बराबर इसका हो जाएगा इस प्रकार से भी। पहला इसमें पहला टर्म कितना है 20, दो लास्ट अंतिम टर्म कितना है 20 बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर आपका देखो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 बटे में 2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 11। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखो अगर आपको यह जो इसका फार्मूला अगर ये पता रहे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर दोगे कि अगर पहले ही n प्राकृतिक सम संख्याओं का अगर आपसे एवरेज अगर पूछेगा तो उसी में आप केवल क्या कर दोगे, एक को ऐड कर दो। क्यों एक ऐड करोगे, यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक, या फिर आप इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हो। अब आप अगला वाला क्वेश्चन इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए देखिए दूसरा वाला जो आपका क्वेश्चन दिया है कि देखो 5 के प्रथम 10 गुणजों का आपको क्या बताना औसत। और गुणज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल। कि 5 का आपको क्या बताना है, मल्टीपल। जो आपका देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, यहाँ पर देखो 5 का आपको क्या बताना है, मल्टीपल। 5 के कितने मल्टीपल, 10। 5 का कितना मल्टीपल आपको लेना है, 10। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो जब 5 का मल्टीपल हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो पहला हो जाएगा 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। देखो 5, 5 दूना हो जाएगा 10, 5 तीन हो जाएगा 15, 5 चौके हो जाएगा 20। और इसी प्रकार से कितना आपको लेना है, 10 तक। तो 5 दाम में कितना हो जाएगा 50। ठीक, यही ना हो गया, लास्ट वाला हो जाएगा 50। और आपको एवरेज निकालना पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप ऐड करके क्या करते हो, 2 से डिवाइड। तो पहला कौन इसमें 5 और दूसरा लास्ट इसमें कौन है 50। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 50 बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर आपका कितना हो जाएगा 55 बटे में 2 बराबर 2 दूना 4, 2 सत्तर 14, 2 पच्चे 10, 27.5। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आप लोग नोट करो इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है क्वेश्चन था। ठीक, देखो ध्यान से क्वेश्चन को जो दिया है कि दो संख्याएं, देखो कितना दिया है 63 और 77। यहाँ पर देखो दो संख्याएं 63 और 77 और इनका जो एचसीएफ आपको दिया कितना है 7। और यहाँ पर आपका एलसीएम पूछा था। यहाँ पर देखो जब दो संख्याएं दिया और उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको इनमें अगर आपको रिलेशन बताना हो तो इनमें आपका रिलेशन क्या होता है, देखो ध्यान से कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू यह होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, आपको इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। पहली संख्या आपसे आपको सामने दिया, देखो आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, एलसीएम आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट एलसीएम बराबर क्या हो जाए, दोनों संख्याओं का मल्टीपल लोगे, दोनों संख्या गुणनफल कितना हो जाए, देखो 63 गुणे में कितना हो जाए 77 और इसका एचसीएफ कितना दिया है 7। ठीक, बराबर आपका देखो आंसर कितना है 7 का नाम 7, 11 77, 11 तीन कितना जो है 33 और 11 छः का हो जाएगा 66। यहाँ पर कितना हो जाएगा 69। 6 देखो 693 ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम आपसे पूछा है। ठीक, नोट करो।
अब चलो देखो अगला दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है दिया है, यह आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ठीक, देखो क्वेश्चन आपको दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से, देखो दिया यहाँ पर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। ठीक, देखो ध्यान से क्वेश्चन में आपसे दिया है यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर क्या एक आयत है, ठीक, और इसकी जो लंबाई वह कितना दिया है, देखो 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वह कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या इसका एरिया क्या होगा। एरिया बराबर आपको क्या होता है, लंबाई गुणे में क्या होता है, चौड़ाई। तो यहाँ पर देखो लंबाई से कितना दिया है, 12 गुणे में चौड़ाई कितना है, 6, तो 12 छक्का कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। ठीक, इसकी जो लंबाई व चौड़ाई की क्या है, 5 गुनी है, और आपके सामने यहाँ पर देखो चौड़ाई इसकी दिया है। यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वह कितना दिया है आपका, 10 सेंटीमीटर। ठीक, जब चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी है, 5 गुनी है, तो कितने 10 25 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इसका कितना हो जाएगा, 5 गुना। अब देखो आगे आपसे यहाँ पर पूछा क्या, यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है कि आयत का आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक, कि आयत का आपको क्या बताना है, यहाँ पर क्षेत्रफल बताना। तो यहाँ पर देखो इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे में लंबाई, देखो लंबाई गुणे में चौड़ाई या चौड़ाई गुणे में लंबाई बराबर दोनों एक ही होगा, तो 5 दाम में कितना हो जाएगा, 500। ठीक, 5 दाम में 50, एक जीरो लग जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखो, चलो इसी पर बेस्ड, कि यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं देखो 3:2 के अनुपात में हो तो इस आयत का क्षेत्रफल आपको बताना। ठीक, इस आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। देखो इसमें आपसे क्या बोला, आसन्न जो इसकी भुजाएं हैं उनका अनुपात आपके सामने दिया, और देखो इनमें जो जो अनुपात जो बड़ा होगा, इन दोनों रेशियो में जो बड़ा होगा वह क्या होगा, इसकी लंबाई, और जो छोटा होगा क्या होगा, इसकी चौड़ाई। ठीक, देखो ध्यान से जो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका जो परिमाप है, जो इसका पेरीमीटर है वह कितना दिया है आपका, 60 सेंटीमीटर। ठीक, और इनकी भुजाओं का, इनकी साइड जो दिया है यहाँ पर, इसके रेशियो कितना दिया है, 3:2। ठीक, देखो ध्यान से 3:2, इसको आप यहाँ पर मान लो, देखो 3x, और इसको मान लो कितना, 2x, और आपको देखो पेरीमीटर बराबर आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में क्या होता है, चौड़ाई, लेंथ प्लस क्या होगा यहाँ पर विड्थ। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर है कितना हो जाएगा, 2 गुणे में लंबाई से कितनी, 3x, चौड़ाई कितनी, यहाँ पर देखो 2x, 3 2 कितना हो जाएगा, 5x। तो यहाँ पर देखो 2 गुणे में 5x, और बराबर किसके है, 60 सेंटीमीटर के। ठीक, तो यहाँ पर देखो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखो 2 एक 2, ये हो जाएगा कितना, 30, और यहाँ पर 30 बटे में कितना हो जाएगा, 5, बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर आपका x बराबर कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक, देखो ध्यान से, x बराबर आपको पता चला कितना, 6 है। तो यहाँ पर देखो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x जो दिया, 3x का मतलब यहाँ पर कितना, 6 3 18। ठीक, और यहाँ पर 2x का मतलब कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर देखो आपका एरिया बराबर कितना हो जाएगा, एरिया बराबर यह हो जाएगा 18 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, 3 18 का नाम 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो अब दो क्वेश्चन और आप लोग देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे देखो आप एक कंसेप्ट आप बहुत ही बनाओ आप लोग इस बनाओ आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया गया, ठीक है, एवरेज वाली क्लास में। ठीक, बनाओ आप लोग इस क्वेश्चन को।
देखो सबसे पहला वाला जो इसमें क्वेश्चन है इसको देखो कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 20 है। ठीक, देखो कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वह 20 है और इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का आपको क्या बताना है, मान बताना। ठीक, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 20 है। यहाँ पर आपके सामने क्या है, एवरेज भी इसका दिया है और कितनी संख्या इसमें, यह बोला कितना 7। देखो अगर इसमें देखो जो संख्या आपको दिया है कि 7 संख्याओं का जब आपसे पूछा है तो 7 क्या यहाँ पर ऑड है। जब यहाँ पर 7 ऑड है, सबसे पहले आप इसमें से क्या करोगे, 1 को करोगे माइनस। जब अगर ये ऑड नंबर रहेगा तो इसमें से आप 1 करोगे माइनस, जितना आएगा उसको बटे में 2। जब 7 में से 2 माइनस 1 माइनस हो कितना आ जाएगा 6, 6 बटे में कर दोगे आप यहाँ पर 2। जब 2 यहाँ पर कर दोगे कितना यहाँ पर आ गया आपका 3। ठीक, जो इसका एवरेज दिया है, इसे एवरेज में आप क्या करोगे, देखो जब इसमें से आप अगर 3 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा छोटा वाला नंबर, और अगर इसमें जब आप 3 को प्लस कर दोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है। ठीक, देखो ध्यान से, जब आप इसी में देखो 20 में जब आप 3 को जब ऐड करोगे यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 23। ठीक, यही हो जाएगा सबसे बड़ा वाला नंबर, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर आपसे यहाँ पर पूछता छोटा वाला नंबर कौन है तो यहाँ पर आप 20 में से क्या करते हैं, 3 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है आपका 17। ठीक, यह आपका क्या हो जाता है सबसे छोटा वाला इसमें नंबर। आपसे यहाँ पर पूछा क्या था क्वेश्चन में कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या का मान आपका यहाँ पर कितना होगा 23 होगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसी पर बेस्ड आपका जो अगला क्वेश्चन इसको आप लोग देखो जो दिया है कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत दिया हुआ कितना है 12.5। यहाँ पर देखो जो ये आपका अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया है 12.5। यहाँ पर जो आपका यह एवरेज दिया हुआ कितना है 12.5 और यहाँ पर संख्या कितनी है 4 है। यहाँ पर जो संख्या है वह 4 और 4 है आपका क्या है इवन है। ठीक, 4 इवन है और यहाँ पर जो 7 आपका दिया था यह क्या था ऑड था। ठीक, जब यहाँ पर संख्या इवन रहेगा तो इसमें से हम कितना करेंगे -2 करेंगे माइनस। ठीक, और जब यहाँ पर संख्या अगर दिया रहेगा ऑड रहेगा तो उसमें से हम 1 करेंगे माइनस। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसमें से करोगे अब 2 माइनस, तो आ गया कितना यहाँ पर 2। अब 2 के बटे में आप कर दोगे 2 बराबर आपको कितना आ गया 1। ठीक, अब इसी में आप क्या करोगे 1 को अगर ऐड करोगे तो बड़ी वाली नंबर आपको पता चल जाएगा। पूछा यहाँ पर क्या आपसे, ये देखो कि छोटी, देखो कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का आपको क्या बताना मान। देखो एवरेज जो आपका यह दिया है यह किन के बीच में रहा होगा, जो यह एवरेज जो आपका दिया है 12 और यहाँ पर देखो 12.5 है, यह किन किन के बीच में रहा होगा। एक यहाँ पर देखो इसके अगला वाला नंबर कितना रहा होगा 13 और इसके जस्ट पिछला वाला नंबर कितना रहा होगा 12। ठीक, कि 12 और 13 के बीच का यह क्या है एवरेज दिया। लेकिन यहाँ पर आपको बताना क्या था कि इसमें देखो इसमें बताना आपको क्या था कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का मान आपको बताना था। तो यहाँ पर देखो जो 12 है तो पता 12.5 जो दिया है तो आपको पता चलेगा कि 12 और 13 के बीच का यह औसत है। ठीक, और यहाँ पर जो आपका 1 आया आप इसमें ऐड करेंगे, जब आप इसमें ऐड करेंगे सबसे बड़ी वाली नंबर आपको पता चलेगा कितना हो जाएगा 14। और यहाँ पर जब इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे छोटा वाला नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 और 14। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 और 14। ठीक, छोटा वाला नंबर 11 और बड़ा वाला नंबर कितना हो जाएगा 14। ठीक, नोट करो आप लोग इस क्वेश्चन को। चलो आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।